गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और टाइम से सारे कार्य को करिए। अब देखिए, जो हमारे मोस्टली फेस्टिवल्स हैं वो तो शुरू हो ही चुके हैं, तो इन त्योहारों को भी मनाते रहिए और टाइम निकाल के पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में त्यौहार के बारे में लिखने को नहीं आएगा, एग्ज़ाम में वो आएगा लिखने के लिए जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। इसलिए क्लास की जो बातें बताई जा रही हैं, कोचिंग की जो बातें बताई जा रही हैं, ध्यान दीजिए। जीवन में अपने टारगेट को जो आपने बनाया है उसको पूरा करने में लगे रहिए। त्यौहार आएंगे जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, आज हमने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया आपको पढ़ाने के लिए। आज हम वो चीज़ बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज आपको कुछ अलग से टॉपिक बताता हूँ जो कि आपको, अब देखिए क्या है कि अब एग्ज़ाम जो है हमारे करीब आने वाले हैं, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी तैयारी कैसे रखेंगे, तो उस तैयारी के लिए हमने कुछ आपको प्लानिंग बताया है, ठीक ना। तो उस आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए, हमने बताया आपको टॉपर के बारे में कि टॉपर क्या होता है, कैसे टॉपर बना जाए। देखिए, बहुत मुश्किल से पैसे दिया जा रहा है परिवार के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा पढ़ने लिखने के लिए। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना बेस्ट करें, ठीक है। और जब कोई बड़ी मंजिल प्राप्त करना होता है तो उसके लिए हमें रास्ते बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें प्लानिंग बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, योजनाएं बनानी पड़ेगी, कैसे हम सफलता को प्राप्त करें, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने लिखा है टॉपर, TOPPER, TOPPER, टॉपर, ठीक है। टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर कैसे बना जाए। टॉपर का मतलब, टॉपर का मतलब बताइए। टॉपर का मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन कैसे किया जाए, सर्वोच्च स्थान कैसे हासिल किया जाए, ठीक है। देखिए, उसके लिए कुछ स्टेप होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं तब तो इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप तुरंत स्किप कर दीजिए और पूरा वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं है। हम जो बता रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमें करना है। नहीं तो हम बता देंगे, आप सुन लेंगे, फिर उसके बाद वीडियो समझ के छोड़ देंगे, तो वो मतलब नहीं होता है। मतलब ये है, देखिए जानते सभी लोग हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जिस दिन आप मानना शुरू कर देंगे उसी दिन से लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, टॉपर, टॉपर में टी आ रहा है, टी का मतलब टेस्टिंग होता है, टी का मतलब टेस्टिंग। देखिए बच्चे, लोग इसी से बहुत घबराते हैं। अगर टेस्ट दिया जाए, टेस्ट आपके कॉलेज में मिलता है या कोचिंग में मिलता है, तो लोग, बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं टेस्ट को, टेस्ट देने के लिए जाते ही नहीं है। अगर टीचर बोल दे कि आज हम क्लास में टॉपिक पूछेंगे, तो पता चलता है कि उस दिन बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। अगर टॉपर बनना है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टेस्टिंग देनी पड़ेगी। मतलब आपको जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। तो कोई भी टेस्ट मत छोड़िए, आपके कोचिंग में, कॉलेज में कोई टेस्ट होता है उसको छोड़िए मत, ठीक है। नेक्स्ट होता है ओ फॉर ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब चाहत, ऑब्सेशन मतलब चाहत। अपने अंदर चाहत पैदा करिए, जुनून पैदा करिए, ठीक है। कहा गया ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां रहा। जब आपके अंदर किसी चीज की चाहत होगी तो यकीनन आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे। चाहत ही होती है, वो चाहत ही थी ना तुलसीदास की, तुलसीदास जी की चाहत ही थी जिन्होंने तूफान को नहीं देखा, लाश को नाव समझ के नदी को पार कर लिया, सर्प को रस्सी समझ के छत पे चढ़ गए। वो चाहत ही थी पत्नी से मिलने की। जब वो पत्नी से मिलने के लिए इतना बड़ा चाहत पैदा कर सकते हैं तो हमको तो टॉपर बनना है, अपने लाइफ में सफल होना है, तो चाहत पैदा करिए,
फालतू के कार्य से दूरी बनाइए, जो जीवन में आवश्यक कार्य है उसको करिए। अब पढ़ाई करने का चाहत बनाइए। घंटे घंटे मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन पढ़ाई में जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है, क्योंकि हमारी चाहत नहीं है। ठीक है, मन बहुत चंचल है। ठीक, इस मन के ऊपर हमको कंट्रोल करना है। आप कंट्रोल करिए, तभी आपके अंदर चाहत पैदा होगी। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग। पी फॉर प्लानिंग। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? योजना। अपनी योजना तैयार करिए कि हमें अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो कितने घंटे पढ़ना है। योजना का मतलब टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाइए। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब समय अनुसार हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम। हर चीज का टाइम टेबल होता है। देखिए, ट्रेन की आने की टाइम टेबल होती है। और वो तो छोड़िए, आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की भी एक टाइम होती है। आपके कॉलेज की बस की आने की भी टाइम होती है, टाइम होता है ना। तो आप फिर क्यों नहीं टाइमिंग सेट कर रहे हैं? आप क्यों नहीं टाइम टेबल बना रहे हैं? अगर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपका मन करेगा चलिए हम सुबह पढ़ते हैं, जब सुबह होगी तो आपको नींद आएगी। अलार्म सेट करेंगे, आपका मन करेगा 5 मिनट बाद, ऐसे 5 मिनट बाद करते करते क्या हो जाएगा, आपका दिन बीत जाएगा। सबसे पहले योजना बनाइए। ठीक है, पशु और मनुष्य में ये यही अंतर होता है कि जो पशु होते हैं वो कोई योजना नहीं बनाते, कोई प्लानिंग नहीं बनाते, जबकि मानव क्या होता है? प्लानिंग बनाता है, योजना बनाता है। क्रिकेट मैच होता है तो उस क्रिकेट मैच में भी कप्तान क्या करता है? योजना बनाता है, किस बॉलर को पहले अटैक पे लाएं। ठीक है, बहुत मैं बोल रहा हूँ, इतना बोलना नहीं चाहिए, फिर मेरी बात को ध्यान दीजिए आप लोग। तो पी फॉर प्लानिंग होगा। अब पी फॉर प्रैक्टिस होता है। पी फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास। जितना अभ्यास हो सके अभ्यास करिए। एक्सरसाइज, जितनी भी बुक में एक्सरसाइज आप करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे उसको कहा गया PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले साल के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप सॉल्व करिए। गाइड में दिया हुआ, बुक्स में पीछे दिया जाता है। तो आप क्या करिए? अभ्यास करिए, एक्सरसाइज करिए। ठीक है, प्रश्नों का, जो कि आप वही करते नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ई फॉर अर्ली राइजिंग। सुबह जल्दी जागिए, सुबह सुबह जल्दी जागिए। 7 बजे नींद खुल रही है, 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं। हम्म? ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही बैड हैबिट है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट फॉर यू। ये आपके लिए बहुत गलत आदत है, और गलत आदत ही बच्चे असफलता का कारण बनती है। ठीक है, तो अर्ली राइजिंग, सुबह जागिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, आर फॉर रिवीजन। आर फॉर रिवीजन, आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आप उसका रिवीजन करिए, पुनः उसको दोहराइए। ठीक है, उसका रिवीजन करिए। ठीक, अगर आप इतना काम करते हैं तो आपकी किस्मत भी साथ देगी। समझ में आया? कहा गया ना, सुनिएगा ध्यान से, सुनिए बच्चे। किस्मत में कोई रंग ही क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग ही क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। समझ में बच्चे? टाइम बर्बाद करेंगे तो लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, और अभी आपने देखा ना दशहरा का पर्व, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। और हमको क्या होता है, अच्छी चीज पसंद नहीं आती, हम कहेंगे ना आपको पढ़ने के लिए तो आप पढ़ेंगे नहीं, मोबाइल चलाने के लिए कर दीजिए, बहुत तेज चलाएंगे। ठीक है, तो अच्छी चीज, वो कहा गया ना, फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई देखिए तो नर में भी नारायण पाए जाते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।